आइए दोस्तों, मैं उन्हीं को दावत स्टेज देना चाहता हूँ कि न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली है सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। यहाँ यूं कह लिया जाए कि क्योंकि हिंदू मुस्लिम का ये एक त्योहार समझ लीजिए, इसमें हर एक मजहब के लोग जो है, हिंदुस्तान जो है सोनी की चिड़िया इसी वजह से कहा जा रहा था कि इसमें तमाम मजाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। शेर सुन लीजिएगा कि अजीब लोग थे वो सीपियां बनाते थे, अजीब लोग थे वो सीपियां बनाते थे, समंदरों के लिए कश्तियां बनाते थे, समंदरों के लिए कश्तियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। और अगर यूं समझ लिया जाए कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। आइए शेर के साथ इस्तकबाल है कारी मोहम्मद अकरम साहब का, जो रिकान ग्रुप के फाउंडर हैं और टीम यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। मैं उनसे इल्तिमास करूंगा कि अपने मुख्तसर से नसीहाना गुफ्तगू फरमा कर और दुआ जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके जो है तालीमी मैदान में इनको खूब कामयाबी अता फरमाए। मदारिस और मकातिब जिसके जिम्मेदार हैं उसको बुलंद बाला और उसको बुलंदियों पे ले जाए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस मर्तबा मौलाना ज़ैद आतिश साहब आपके मदरसे के नाज़िम तालीमात हैं, और मुझे लगा कि कुछ इस तरफ सुधार भी हुआ है तालीम में। नाज़िम तालीमात जब बहुत सारी चीज़ों से रोशनास होते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ों का जो है तजर्बा होता है, मुशाहिदा होता है, तो जाहिर है उस मदरसा हो या मकतब हो वो बुलंदियों की तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि कारी इरशाद साहब में वो खूबियाँ नहीं थी, बहुत ही खूबियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा। उन्हीं खूबियों की बदौलत ज़ैद आतिश साहब वो यहाँ पर टिके हुए हैं। तकरीबन मुझे लगता है 10 साल के ऊपर हो रहा होगा अरसा जी, 10+ साल। तो इनकी खूबियों ही का नतीजा है। बहरकैफ दोनों लोग मिल करके इस कारवां को बढ़ाते रहे और हमें भी खुशी होगी। और हमारे जो सरपरस्त हैं, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं आली जनाब आफ्ताब आलम साहब, चेयरमैन रिकान ग्रुप, उन्हें भी बहुत खुशी होती है। मुख्तसर सा वक्त है, 2-3 शेर पढ़ेंगे और अपना जो है बातों को समेटेंगे, क्योंकि 15 अगस्त का दिन है। इसी मौके पे 2-3 शेर पढ़ दिए जाए। मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते। क्या बात है। मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमी के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके, जमी के अंदर जाते हैं तो जमी के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की इस मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। और दूसरा शेर, ऐ काश, कारी शाह साहब, ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने। ये जो फिजा आलूद है, जो नफरतों का अंधेरा है, तो एक शायर अपने जो है मुल्क हिंदुस्तान के बारे में सोचता है, वो कहता है कि ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए ना मस्जिद की आबरू, पामाल हो न पाए ना मस्जिद की आबरू। ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और हमसे इस मोहब्बत मांगी जाती है कि तुम अपने मुल्क से मोहब्बत कितनी करते हो, तुम अपने मुल्क से वफादारी कितनी करते हो,
तुम इस मुल्क के प्रति कितना वफादार हो, तुम्हारी कोशिशें क्या हैं, तुम्हारे काम क्या हैं। अगर हमें साइंस के मैदान में देखा जाए तो हमारे मजहब इस्लाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एक उम्मती जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उसने मिसाइल और एक परमाणु हथियार बना करके दे दिया। अगर इसी तरीके से हम देखें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो सबसे पहले यहाँ के शिक्षा मंत्री बने, हमारे मजहब के मानने वालों ने न जाने क्या क्या इस मुल्क को दिया है, ताजमहल दिया है, लाल किला दिया है, कुतुब मीनार दिया है, बहुत सारी वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फकत हम नहीं, हमारा जिस पे ईमान है, जिसके तुफैल में दुनिया बनी, चांद सितारे बने, जमीन और आसमां बना, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया को बनाने से पहले उस शख्सियत का जो है इंतखाब किया। अगर मोहम्मद ना होते तो दुनिया ना होती, मोहम्मद ना होते तो आसमां ना होता, मोहम्मद ना होते जमीन ना होती, मोहम्मद ना होते चांद सितारे सूरज, यहाँ तक कि सैयारा भी ना होते, हम और आप ना होते। उस शख्सियत ने हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा है, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज। मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। आखिरी में एक शेर पढ़ दूं जो मदारगंज में नहीं पढ़ पाए थे। मुझे लगता है मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, बचपने में कभी चीजें हमें बताई गई थी वो आज भी याद है, बहुत सारी चीजें। वक्त होगा तो कहेंगे, मासूम तालिबात भी बैठी हुई हैं। तो अगर इजाजत हो जाए तो आदिल साहब कितने पढ़ दूं। कारी आजाद साहब, हाफिज कुद्दूस साहब और खुसूसन हवाले कारी इरशाद साहब के, और जो ये शेर का लुब्बे लुबाब है कारी ज़ैद आतिश साहब, वो ये जो मासूम बच्चे हैं ये उनके हवाले से खुसूसन। इरशाद भाई संभालिएगा इन मिसरों को, तंग ज़हनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई। कारी इरशाद साहब ये आखिरी है, पढ़ करके अपनी जगह लेंगे, वक्त ज्यादा हो रहा है। तंग ज़हनों का यहाँ जिक्र नहीं है कोई, बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई। क्या बाप जिंदा हो तो फिर फिक्र नहीं है कोई, जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने। बच्चों सुनिए, जब तलक बाप रहा गम न उठाया हमने, बाप गुजरा भी यही खुद को बताया हमने, बाप गुजरा भी यही खुद को बताया हमने। बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है, बाप सर्दी में रजाई की तरह होता है और अदालत की दवाई की तरह होता है। बाप औलाद के हक में जो दुआ करता है उसको हर हाल में मकबूल खुदा करता है, हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। साहिल भाई, हर मुसीबत में वो राहत की तरह होता है। बाप का साया किसी छत की तरह होता है, बाप का साया किसी छत की तरह होता है, जब भी गिरते हैं मुसीबत में परेशानी में। बच्चों सुनिए, जिनके वालिदैन इस दुनिया पे मौजूद हैं वो अपने आप को खुशनसीबी, अपने आप को खुशकिस्मत जानकर उनकी खिदमत करें, उनकी हर वक्त अपने दिल के अंदर एहतराम बजा लाएं। आपके वालिद यहाँ मौजूद नहीं है, आपकी वालिदा यहाँ मौजूद नहीं है, दिल के अंदर उनका एहतराम बजा लाएं, अल्लाह ताला उसका भी सवाब देगा। जब भी घिरते हैं मुसीबत में परेशानी में, याद आती है, याद आती है कि थे हमने निगहबानी। इरशाद भाई, याद आती है कि हम भी थे निगहबानी में। वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है, वो दिखावे के लिए सिर्फ खफा होता है। बाप का तो प्यार माँ से भी बड़ा होता है, बाप का प्यार तो माँ से भी बड़ा होता है। बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है, बात लेकिन ये समझ में भी तभी आती है जब ये दौलत भरी दुनिया से गुजर जाती है। जब ये दौलत भरी दुनिया से गुजर जाती है, लाख मजदार हो मिलता है किनारा हमको,
लाख मझधार हुए मिलता है किनारा हमको, ये हस्ती है जो देती है सहारा हमको। ऐसी दुनिया में मददगार नहीं हो सकता, बाप के जैसा कहीं प्यार नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसकी आंखों में भी शफकत की झलक होती है, उसके गुस्से में भी चाहत की झलक होती है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो। इरशाद भैया आपके हवाले है। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो, और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो। बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो, और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो। बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते, बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते, बाप के नाम पे हम किसको पुकारा करते, बाप के नाम पे हम किसको पुकारा करते। इरशाद भाई, ज़ैद भाई आखिरी मिसरा है, बाप से प्यार करो, बाप से लिपटा भी करो, और तन्हाई में इस बात को सोचा भी करो। बाप होता ना अगर कैसे गुजारा करते, बाप के नाम पे तुम किसको पुकारा करते। वक्फ अपने लिए दुनिया ही में जन्नत जन्नत। वक्फ अपने लिए दुनिया ही में जन्नत कर ले। बाप जिन लोगों के जिंदा है वो खिदमत कर ले, बाप जिन लोगों के जिंदा है वो खिदमत कर ले।